सऊदी अरब में एक इनकलाब आ चुका है। ये है ख्वातीन के मुख्तलिफ मैदानों में उड़ान भरने का जुनून, अपनी अहलियत और ताकत का लोहा मनवाने की बेचैनी, जिसने दुनिया के सामने सऊदी ख्वातीन का तस्वुर ही बदल दिया। जो चंद दिहाइयों कबल चार दीवारी तक महदूद समझी जाती थी, पाबंदियों के शिकंजे में जिंदगी गुजार रही थी। दुनिया इन्हें तरस भरी नजरों से देखती थी, मगर पिछले चंद साल के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसने सऊदी ख्वातीन की जिंदगी ही बदल दी। ख्वातीन के हुकूक के लिए सऊदी अरब ने जो कदम उठाए, उनसे जहां सऊदी ख्वातीन की खुशियों को पर लग गए। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सऊदी ख्वातीन की इस उड़ान के पीछे जो दिमाग रहा है, उन्हें सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के नाम से जानती हैं, जिन्होंने शाही खानदान की जानिब से राय बरसों पुराने कवानीन, समाजी और रिवायात कारोबार करने के रिवायती तरीकों में तब्दीली पैदा की। सऊदी अरब में ख्वातीन की उड़ान के लिए मास्टर प्लान बनाने वाले नई नस्ल की नई उम्मीद वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ही हैं। हालांकि तनकीद का सामना किया और मुखालफत का भी, मगर सऊदी अरब की ख्वातीन के लिए नई राहें निकालने का अज़्म था जो उन्हें कोई नहीं रोक सका। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बदौलत अब सऊदी ख्वातीन के लिए जो नए रास्ते खुले हैं, उनकी एक तवील फहरिस्त और कहानी है। एक बात तो वाज़ा है कि ख्वातीन पर आयद पाबंदियों के जाल को आहिस्ता आहिस्ता काट कर सऊदी अरब ने दुनिया को रोशन ख्याली का जिंदा नमूना पेश कर दिया। अब सऊदी अरब की ख्वातीन सड़कों पर कारों से हवा में जहाज तक उड़ा रही हैं। 21वीं सदी का आगाज ही ख्वातीन के लिए मुबारक साबित हो गया था, जब 2001 में ख्वातीन के लिए शनाख्ती कार्ड्स का इजरा हुआ। एक और बड़ा कदम उठाया गया था जब 2005 में कानूनी तौर पर ख्वातीन की जबरी शादियों का खात्मा हुआ। इसको एक कागजी तब्दीली कहा गया था। जब 2009 में शाह अब्दुल्ला ने मुल्क की पहली खातून वजीर को चुना और नूरा बिन अब्दुल्ला फाइज को नायब वजीर बराए तालीम निस्वा मुकर्रर किया, तो पहली बार ठोस कदम का इशारा मिला था। हालांकि इसके बाद जब 2012 ओलंपिक मुकाबलों के लिए पहली खातून एथलीट सारा अत्तार को सऊदी अरब ने ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा की इजाज़त दी। लंदन ओलंपिक मुकाबलों में हेड स्कार्फ के साथ 800 मीटर रेस में हिस्सा लिया था। सऊदी अरब ने 2013 में ख्वातीन मोटरसाइकिल और बाइसिकल चलाने की इजाज़त दी। हर साल शाही खानदान की जानिब से ऐसे तोहफे दिए जाने का सिलसिला जारी रहा था। इसी साल मशावराती शोरा में ख्वातीन की नुमाइंदगी का आगाज हुआ, तो फिर 2015 में वोट डालने और इलेक्शन लड़ने का हक दिया। उस वक्त तक दुनिया को इस बात का अंदाजा हो गया था कि शाही खानदान कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बदलने वाला है। ऐसा ही हुआ जब 2018 में ख्वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिली और इसी साल स्टेडियम में जाने की भी इजाज़त दे दी गई। 35 साल बाद सऊदी अरब में एक मरतबा फिर सिनेमाघर खुल गए, जो कि 1980 की दिहाई से बंद थे। 2020 में एक और तोहफा मिला, जिसके तहत ख्वातीन न सिर्फ अकेले सफ़र कर सकती हैं और किसी भी होटल में तन्हा ठहर सकती हैं। अब ये तब्दीलियां सऊदी अरब को बदला बदला सा बना रही हैं, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ख्वातीन को ही हो रहा है, जो अब कहीं ना कहीं अपने मुल्क की तरक्की के साथ भी जुड़ गई हैं, अपनी पहचान के साथ एक मकाम हासिल कर रही हैं।